हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा यदि आप जो है मैथ जीके जीएस, मैथ जीके जीएस साइंस, मैथ जीके जीएस साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। देखिए, वी आर सो लेट, वी आर शो लेट, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। वी आर सो लेट डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, वी आर सो लेट डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सेकंड है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। द गंगा इज़ दी डॉट डॉट रिवर। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। द गंगा इज़ दी होली रिवर। क्या होगा? होली, HOLY, होली मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र होता है। ठीक है, डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा, डर्टी मतलब गंदा। रेड मतलब क्या होता है? लाल, रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। यस्टरडे द सन डॉट डॉट ब्राइटली। तो देखिए 3 का जो हो जाएगा यहाँ पे यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, यस्टरडे मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। ठीक है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। और टुमरो, देखिए TOMORROW, टुमरो मतलब क्या होता है? टुमरो मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, आने वाला कल। तो यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, तो इसके साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस्टरडे द सन, SHON, शोन ब्राइटली। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको SHON, यानी ए ऑप्शन। यस्टरडे द सन शोन ब्राइटली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। द हिमालय इज डॉट डॉट माउंटेन। तो 4 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? हाईएस्ट। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या होगा? राइट होगा। हाईएस्ट क्या होगा? तो राइट होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो कहता आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेज। दिस सेंटेंस इज। तो देखिए 5 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कंपाउंड सेंटेंस। क्या हो जाएगा? तो आई कुक्ड डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेज, दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, क्या होगा? तो कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्राइव। THRIV, थ्राइव मतलब होता है आपको फलना, फलना फूलना। थ्राइव मतलब क्या होता है? फलना फूलना। थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है, थ्राइव मतलब क्या होता है? फलना फूलना। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी PROSPR, प्रोस्पर। प्रोस्पर मतलब होता है प्रोस्पर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्पर हो जाएगा। उसके अलावा फ्लोरिस हो जाएगा, FLOURIS। ठीक है, फ्लोरिस। तो थ्राइव का जो सिनोनिम हो जाएगा ये प्रोस्पर हो जाएगा, फ्लोरिस हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है आपको प्रोस्पर और फ्लोरिस मतलब फलना फूलना। क्या होता है? फलना फूलना, फलना फूलना। तो याद रखना है थ्राइव का सिनोनिम PROSPER और FLOURISH, फ्लोरिस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रोमोट। प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना।
प्रोमोट मतलब बढ़ावा देना, ठीक है। प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, और फोस्टर मतलब होता है पोषण। फोस्टर मतलब क्या होता है, तो पोषण होता है, FOSTR, फोस्टर मतलब पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग। देखिए इक्वानिमिटी यहाँ पे है, इक्वानिमिटी, तो इक्वानिमिटी का अर्थ होता है धैर्य। क्या होता है, तो धैर्य होता है, धैर्य होता है। उसके बाद आपको बता दें धैर्य शांत चित्त, शांत चित्त मनोदशा, ठीक है। शांत चित्त मनोदशा, शांत चित्त मनोदशा। धीरज कह सकते हैं, धीरज, ठीक है, धीरज। तो यहाँ पे 7 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा आपको एजिटेशन, AGI, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, AGITATION। एजिटेशन मतलब होता है चिंता, क्या होता है, चिंता होता है। एजिटेशन माने चिंता होता है, घबराहट होता है, चिंता घबराहट, चिंता घबराहट की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट द वर्ड which means the same as the group of words given, a partial or total loss of memory, ठीक है, a partial or total loss of memory। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका मतलब होता है स्मृति ह्रास, यानी एमनेशिया हो जाएगा, सी ऑप्शन, एमनेशिया। इसका मतलब होता है स्मृति ह्रास, स्मृति ह्रास, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्लस्ट्रोफोबिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको संवृत्ति भीति, संवृत्ति भीति, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है संवृत्ति भीति। उसके बाद यदि बात करें नॉस्टैल्जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब होता है आपको विषाद या घर की याद, ठीक है। क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विषाद, विषाद या फिर घर की याद या जैसा डर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है आपको, एक होता है जीनोफोबिया, ठीक है, जीनोफोबिया। इसका मतलब होता है आपको विदेशी से डर, विदेशी से डर, ठीक है, विदेशी से डर। तो यहाँ पे है जो है सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है कि जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे, जो अतिथि का सत्कार न करे उसे कहेंगे, तो न का हो जाएगा बी अतिथ्य, ठीक है। जो अतिथि का सत्कार न करे उसके लिए एक शब्द है अतिथ्य, ठीक है। कुछ अन्य शब्दों को यदि देखें, जैसे देखिए जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, ठीक है। सीमा या मर्यादा से रहित उसे क्या कहते हैं, अमर्यादित कहते हैं, सीमा या मर्यादा से रहित अमर्यादित। बहुत कम बोलने वाला को कहते हैं अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, अल्पभाषी कहते हैं, ठीक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला उसको कहते हैं आस्तिक, ईश्वर में विश्वास करने वाला को क्या कहते हैं, तो आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, पंक्ति में 10 का सी ऑप्शन यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, उपरोक्त पंक्ति में यमक अलंकार है। तो जब कविता या किसी वाक्य में शब्दों की आवृत्ति अनेक बार हो किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उपयुक्त उदाहरण में प्रथम बेर का अर्थ है फल और दूसरे बेर का अर्थ है समय। नेक्स्ट 11 है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, तो देखिए 11 का हो जाएगा ई ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति अस्थायी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, ठीक है, वैसे रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। 12 नंबर 12 देखिए 12 है कि नहीं पराग नहीं मधुर मनु नहीं विकास यही काल,
अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो 12 का हो जाएगा बी, दोहा छंद। क्या होगा? दोहा छंद हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मनु, नहीं विकास यही काल, अली कली सौ बंदियों आगे कौन हवाल। उपरोक्त पंक्ति में दोहा छंद है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट, पीताम्बर। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, पीताम्बर जो है ये कर्मधारी समास का उदाहरण है। पीताम्बर में कर्मधारी समास है। कर्मधारी समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, नील कमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुखी वाला। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इनमें से विषम्यादिबोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो 14 की यदि बात करें तो बी ऑप्शन, धन्य धन्य। तो धन्य धन्य विषम्यादिबोधक अव्यय के उदाहरण है। विषम्यादिबोधक अव्यय वह शब्द जिससे हर्ष अर्थात खुशी, शोक अर्थात दुख, या सच्चर्य, आशीर्वाद इत्यादि जैसे भावनाओं का आकस्मिक भाव प्रकट हो, विषम्यादिबोधक अव्यय कहलाता है। उदाहरण, अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, धन्य, ओह, छी छी, क्या इत्यादि, ये सब विषम्यादिबोधक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्राह्मी लिपि से किस लिपि का विकास हुआ है? तो बी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ लिपि है। यह लिपि अशोक के काल में राष्ट्र लिपि के रूप में प्रचलित थी। देवनागरी लिपि का विकास इस क्रम में हुआ है। पहले ब्राह्मी लिपि, ठीक है, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद जो है कूट लिपि, उसके बाद है आपको प्रचार नागरी और देवनागरी। भारत में कुल 22 जो है लिपियों का प्रचलन है। नेक्स्ट 16 है कि क व्यंजन है। तो क व्यंजन अघोष है। क्या है? बी ऑप्शन, क व्यंजन जो है ये अघोष है। अघोष, क व्यंजन जो है अघोष है। अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, देखिए, जैसे क ख, ठीक है, क ख, च छ, उसके बाद आपको ट ठ, त थ और प फ, प और फ, ठीक है, प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क ख, ठीक है, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये सब हो जाएगा आपको अघोष। उसके बाद देखिए उष्म व्यंजन की यदि बात करें तो तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ये सब क्या होता है? तो ये है उष्म व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट 17 देखिए, तो क हो जाएगा आपको अघोष। नेक्स्ट 17 है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए संसार शब्द का संधि विच्छेद है सम जोड़ सार, ठीक है, सम जोड़ सार। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सम जोड़ सार यानी ए ऑप्शन। संसार में व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सम जोड़ सार संसार, संयोग तो सम जोड़ योग, ठीक है, स्वयंवर तो स्वयं जोड़ वर हो जाएगा। संरक्षा तो सम जोड़ रक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि प्रलय का विलोम शब्द कौन सा है? प्रलय का विलोम शब्द आपको सृष्टि है। 18 का ए, प्रलय का विलोम शब्द क्या है? तो प्रलय का विलोम शब्द जो है यहाँ पे सृष्टि है। प्रलाप का जो है ये विलोम शब्द हंसी है। प्रवास का क्या है? तो प्रवास का है अप्रवास, ठीक है। प्रमुख का है सामान्य, प्रमुख का विलोम है सामान्य। प्रत्यक्ष का है परोक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो परोक्ष होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। प्रगति का होगा अवनति। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें तो कहता है ब्रह्म का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो ब्रह्म का शुद्ध रूप है ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्म का शुद्ध रूप ब्रह्मा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20,
20 है शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द तत्पुरुष समास हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच प्रसर्ग का लोप होता है। शरणागत का समास विग्रह शरण को आगत है। क्वेश्चन नंबर 21। फिर है अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। 21 का बी ऑप्शन, विरक्त। अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है विरक्त। अन्य मनस्क का अन्य पर्यायवाची शब्द है अनमना, उदास। ठीक है, उदास खिन्न है, अस्थिर चित्त है, उदासीन है और भ्रांत चित्त आदि है। अन्य मनस्क का अर्थ होता है आपको जिसका चित्त कहीं और हो। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। वाक्य है, तो 22 का है ए ऑप्शन, आज्ञा सूचक वाक्य। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो, यह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपको विधिवाचक वाक्य, दूसरा होता है आपको निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा होता है आपको विषम्यवाचक वाक्य, पांचवा होता है आपको संदेहवाचक वाक्य, छठा होता है इच्छावाचक वाक्य, सातवां होता है संकेतवाचक वाक्य और आठवां होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संयोग के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। संयोग के लिए तो 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी संयोग के लिए होगा समजोर योग। क्या होगा? समजोर योग। संयोग का संधि विच्छेद हो जाएगा समजोर योग। संयोग में व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। संदेश, अब देखिए संदेश का जो हो जाएगा ये हो जाएगा समजोर देश। ठीक है, समजोर देश। उसके बाद संहार का हो जाएगा समजोर हार। ठीक है, समजोर हार। उसके बाद संध्या का हो जाएगा समजोर ध्या। फिर संकीर्ण का होगा समजोर किर्ण। क्या होगा? समजोर किर्ण। ठीक है, उसके बाद संतोष का क्या होगा? संतोष का होगा समजोर तोष। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है कि तलघर पद में समास है। 24 का होगा सी ऑप्शन, कर्मधारी। तलघर में कर्मधारी समास है। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारी समास कहते हैं। तलघर, तल में है जो घर, जहाँ प्रथम पद विशेषण है। कर्मधारी समास के अन्य उदाहरण है पीताम्बर, नीलकमल, मझधार, पुच्छल तारा, काला पानी, ये सब। तो 24 का सी ऑप्शन। 25 है कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा? तो 25 का होगा ए, यानी कंगाली में आटा गिला। ठीक है, कंगाली में आटा गिला, ये गरीबी में आटा गिला होना मुहावरे का अर्थ है कि विपत्ति में और विपत आना, समस्या पड़ना। ठीक है, मुसीबत में और मुसीबत आना। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से 30 तक जो है यहाँ पे पैसेज है। देखिए, कहा कि संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के खाली स्थान बदलता रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा 26 का ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी देखिए अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यहाँ पे अनुसार। फिर है कि इसकी कोई एक सर्वमान्य नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि देखिए इसकी कोई सर्वमान्य, तो यहाँ पे देखें यदि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा, ठीक है, सी ऑप्शन यदि रखेंगे, देखिए यहाँ पे यदि आप रखेंगे कि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय यह व्यक्ति तो यहाँ पे देखिए जिस समय यह व्यक्ति क्या हो जाएगा? तो जिस समय यह व्यक्ति तो यहाँ पे हो जाएगा दिमाग हो जाएगा। जिस समय यह व्यक्ति के दिमाग, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जिस समय
यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होती हैं उस समय उसे यही लगता है कि वह जो है 30 नंबर में देखिए, वह जो है ऑप्शन देखिए 29 का, तो 29 का जो हो जाएगा देखिए ए, उसी यानी संसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप संसार रखेंगे तो देखिए, तो जिस समय यह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है उस समय उसे यही लगता है कि वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है और उसके पास हर एक वस्तु की मान्यता का ऑप्शन देखिए, मान्यता का तो यहाँ पे हो जाएगा आपको मान्यता का जो है तर्क है, मान्यता का क्या है, तर्क है। तो इस तरह से सी का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 30 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा फिर बोलता हूँ, यदि आप जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस साइंस मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।